नमस्कार साथियों, मैं विवेक दलेला आप सभी के बीच बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र विषय की तैयारी के लिए, जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2026 जो कि 8 फरवरी को प्रस्तावित है, के साथ-साथ मई में 2026 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, दोनों को ही ध्यान में रखते हुए उनके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यूनिट से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, उनकी तैयारी के लिए आज इस चैनल के माध्यम से आया हूँ। मेरे चैनल का नाम भव्या एजुकेशन है, जो कि मैंने अपनी बिटिया के नाम पे रखा है। और इस चैनल को लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे जो शिक्षक साथी हैं, जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस विषय में उनको कहीं न कहीं भ्रांतियाँ मिलती हैं, कहीं न कहीं आपको बहुत सारा मैटर देखने को मिलता है, दिमाग में कन्फ्यूजन्स रहते हैं। वो सभी कन्फ्यूजन मैं दूर कर सकूँ और आप अपने सीडीपी के यूनिट के संबंधित 30 प्रश्नों को पूरे आत्मविश्वास और सटीकता के साथ इन प्रश्नों के उत्तर दे सकूँ। तो किसी भी युद्ध या परीक्षा की तैयारी पूर्ण जानकारी के बिना, रणनीति के बिना संभव नहीं है। उसमें आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते, युद्ध में या परीक्षा कोई भी हो। ये भी एक हमारे लिए युद्ध है और इस युद्ध के लिए हमें इस सीटीईटी एग्जाम जो कि 8 फरवरी को प्रस्तावित है, उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। तो हम लोग सीधे उसके पाठ्यक्रम पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सीटीईटी जो हमारा 2026 में प्रस्तावित है, इसका प्राइमरी लेवल का एग्जाम हो या जूनियर लेवल का एग्जाम हो, क्लास 1 to 5 या 6 to 8, दोनों ही एग्जामों में आपको अलग से कोई नया कंटेंट नहीं मिलता सीडीपी का। सेम सिलेबस है, चाहे वो 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो। सीडीपी के संदर्भ में हम लोग जब बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इन्होंने सीडीपी के सिलेबस को भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो पहला सेक्शन हमारा आ रहा है, जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, इससे 15 क्वेश्चन है। इसी में जो इनका दूसरा सेक्शन है, जो सेक्शन बी है, वो आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इससे जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, वो 5 क्वेश्चन इनके आने हैं। तो एक तो कंफर्म हो गया कि समावेशी शिक्षा से संबंधित जो हमें प्रश्न वहां आपके सीटीईटी एग्जाम में मिलेंगे, वो मिनिमम 5 तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, आगे हम इसका तीसरा सेक्शन देख लेते हैं। जो ये तीसरा सेक्शन है, ये स्पेशली पेडागोजी से रिलेट करता है और इसके संबंधित 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यानी कि इस यूनिट के जो कंटेंट है, उससे हमें 10 प्रश्न प्राप्त होने हैं सीटीईटी परीक्षा में। अब हम बात कर लेते हैं कि इन 3 सेक्शन में जो इसको इन्होंने बांटा है, उसके अंतर्गत क्या है, कौन-कौन से कंटेंट आते हैं और ब्रीफ में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। डिटेल्ड चर्चा जब हम उनके संबंधित क्लासेस अगले वीडियोस में लेंगे, तो क्लास वाइज क्लास आपको उसके बारे में जानकारी मिलती जाएगी। कोशिश ये भी रहेगी कि जो हम आपको क्लास लें, उससे संबंधित उसी परीक्षा सीटीईटी के पूर्व प्रश्नों पर भी चर्चा करते जाएँ। देखिए, इंग्लिश में ये सिलेबस आपको अवेलेबल है। मैंने प्रयास किया है कि आपके लिए इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हमारे अधिकतम साथी हिंदी माध्यम से हैं, उन्हें इसे समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए इसी पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला आप देखेंगे ध्यान से, लिखा हुआ है विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध। अगर इस यूनिट में आप देखेंगे, तो जो बच्चे की विकास की विभिन्न अवस्थाएँ हैं, उसमें किस प्रकार से अवस्था का प्रभाव पड़ता है, क्या-क्या वो सीखता है, किस तरह सीखता है, कितना उसमें परिवर्तन होता है, क्या चेंजेस आते हैं, इन सब पर बात होगी। बच्चों के विकास के सिद्धांत, तो डेवलपमेंटल थ्योरीज क्या-क्या हैं, वो सब हम देखेंगे। जैसे कि एक कहते हैं कि स्पाइरल डेवलपमेंट आपका है, या थ्योरीज की बात करें तो एरिक्सन का है, जीन प्याजे का है, तो ये सिद्धांत हमें विकास के देखने को मिलेंगे। इस पर भी आगे की क्लासेस रहेंगी। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इफेक्ट, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, निश्चित तौर पर बालक पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी दो तत्वों का है। तो इस पे आपको इन्होंने सिलेबस में रखा है। सामाजिकरण प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस, कैसे बच्चा जो है एक समाज का अंग बनता है। प्याजे, कोहलबर्ग और व्यगोत्स्की के सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, ये भी इसी यूनिट के अंतर्गत आपको मिलेंगे। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, जो हमारी आज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बुद्धि की अवधारणा, बहुआयामी बुद्धि यानी कि बुद्धि का अर्थ, मापन, उसके सिद्धांत, इस परिप्रेक्ष्य में देखे जाएंगे। भाषा और विचार, किस तरह से बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है, किन किन चरणों में होता है, तो ये आप जो है इस यूनिट के अंतर्गत इस कंटेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे और सीडीपी के इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने में आप सफल हो सकेंगे। लिंग एक सामाजिक अवधारणा के रूप में लैंगिक पूर्वाग्रह जो है कहीं ना कहीं समाज का एक अंग बन गया है और शिक्षक को इससे दूर रहना चाहिए। किस तरह से वो इससे दूर रह सकेगा और इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न आएंगे, इस पर भी हम आगे चर्चा कर पाएंगे अपने वीडियोस के माध्यम से।
शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि विविधता के आधार पर भिन्नताओं को समझना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं हमारे लिए, और हम इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन में अंतर। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इससे प्रश्न बहुत आते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फिर स्कूल लेवल जो असेसमेंट होता है और जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन होता है। तो इन पर भी हम वीडियोस में चर्चा करेंगे। बहुत आसान है और इसके प्रश्न बड़ी इजी, आप इसको लगा सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है और बहुत आसानी से इसको हम पढ़ेंगे। शिक्षार्थियों की तत्परता के लिए इस के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। यहाँ पर ब्लूप्रिंट की बात हो रही है, तो ब्लूप्रिंट क्या होता है, किस तरह से हम उसको बनाते हैं, उससे संबंधित प्रश्न कैसे एग्जाम में आएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। और कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो जब हम इसमें बात करते हैं तो कंटेंट में बहुत स्पेशली इसमें उन्होंने वंचित वर्ग के बच्चे लिए हैं, पिछड़े बालक लिए हैं, सीखने में कठिनाई, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, विकलांगता, उससे संबंधित जो बच्चों के लिए हम किस तरह से शिक्षा योजना बना पाएंगे, प्रतिभाशाली, रचनात्मक और विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करना। तो इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे, इनको हमें पढ़ना होगा। आगे देखते हैं जो हमारा सी सेक्शन है, लर्निंग एंड पेडागोजी। इसमें हम देखते हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं। सबसे पहली चीज ये समझिए कि जो हमारा सी सेक्शन है, लर्निंग एंड पेडागोजी, ये पूरी तरह से शिक्षण शास्त्र पर डिपेंड करता है। जो पेडागोजी शब्द है वो इस कंटेंट से आएगी। 10 प्रश्न होंगे जिन्हें लगाना बहुत आसान है, अगर हमें उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर हम अपनी टेक्निक्स पे वर्क करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे उसके आधार पर, तो निश्चित तौर पर जो है ये 10 प्रश्न हम इजिली पूरी सटीकता के साथ सही सही हल कर सकेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो यूनिट में आने वाली चीजें हैं, इसे जरूर समझना है और इसके बारे में हमें जानना भी है। बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, बच्चे स्कूल में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, इसको जानेंगे। कैसे, किस तरह से ये काम करता है साइकोलॉजी यहाँ पर। और शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या है, बच्चों की अधिगम रणनीतियां, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि के रूप में, इसको भी हम देखेंगे, अधिगम का सामाजिक संदर्भ। अब आगे देखते हैं बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की त्रुटियों को महत्वपूर्ण चरणों में समझना। संज्ञान और संवेग। संज्ञान वातावरण का ज्ञान, संवेग जो हमें बाहरी उद्दीपक से प्रति हम व्यक्त करते हैं भावनाएं। अभिप्रेरणा और अधिगम। अधिगम में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। सिलेबस के अंतर्गत आप इन कंटेंट को ध्यान में रखेंगे। आपकी सुविधा के लिए ये जो पाठ्यक्रम है इसका सीडीपी का, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने रखा है। धीरे से मैं वीडियो हल्का हल्का मूव कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट करके ये पाठ्यक्रम अपने पास सुरक्षित कर सकते हो और इसका अध्ययन करके ये भी देख सकते हैं कि इससे अगले आने वाले वीडियो किस तरह से इससे रिलेट करते हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को आप बड़े आसानी से हल कर सकेंगे। अगले वीडियोस पे हम इस पे चर्चा करेंगे। आज इस प्रथम वीडियो में इस सिलेबस पे एक संक्षिप्त चर्चा और आपके साथ इस बात पर चर्चा कि आप तैयार हो जाइए इस विषय के अध्ययन के लिए। ये कक्षाएं पूरी तरह निःशुल्क रहेंगी। मेरा प्रयास रहेगा कि आप इस कक्षाओं के माध्यम से अपनी सीटीईटी परीक्षा के सीडीपी यूनिट के सभी प्रश्नों को पूर्ण सटीकता और पूरे आत्मविश्वास के साथ सही सही हल कर सकें। धन्यवाद।